हरे भरे जंगल में अनेक पक्षी रहते थे। उनमें से एक सुंदर पक्षी था कल्लू कौवा। कल्लू बहुत खुश और संतुष्ट था क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि वह दुनिया का सबसे खुश पक्षी है। लेकिन एक दिन कल्लू ने हंस को देखा और सोचा, काऊ काऊ काऊ, यह हंस तो कितना सुंदर और सफेद है, जरूर यह दुनिया का सबसे खुश पंछी होगा। चलो इससे पूछता हूँ। काऊ काऊ काऊ। हंस भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ कल्लू भाई, कहो कैसे आना हुआ? काऊ काऊ काऊ। हंस भाई आप इतने सुंदर और सफेद हो, जरूर आप दुनिया के सबसे खुश पंछी होगे। ऐसा नहीं है कल्लू भाई, मेरे पास तो सिर्फ एक ही रंग है, लेकिन मिट्ठू तोते के पास तो दो रंग है। मुझे लगता है कि इस दुनिया का सबसे खुश पंछी तोता ही है। ठीक है हंस भाई, मैं मिट्ठू तोते के पास जाकर उससे बात करता हूँ। काऊ काऊ काऊ। काऊ काऊ काऊ। मिट्ठू भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ कल्लू भाई, कहो कैसे आना हुआ? काऊ काऊ काऊ। मिट्ठू भाई आपके पास दो रंग है, जरूर आप दुनिया के सबसे खुश पंछी होगे। पहले मैं भी ऐसा सोचता था, पर जब मैंने मोर पंछी को देखा तब मेरी गलतफहमी दूर हो गई। मेरे पास तो दो ही रंग है, लेकिन मोर के पास कई सारे रंग हैं। मुझे तो लगता है कि इस दुनिया का सबसे खुश पंछी मोर ही होगा। काऊ काऊ काऊ। ठीक है मिट्ठू भाई, मैं जाकर मोर से मिलता हूँ। काऊ काऊ काऊ। मोर की तलाश में कल्लू एक चिड़ियाघर पहुंचा। चिड़ियाघर के एक पिंजरे के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। कल्लू देखने गया कि उस पिंजरे में कौन बंद है। जब कल्लू पिंजरे के पास गया तो उसने देखा कि उस पिंजरे में मोर कैद था। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी पिंजरे में क्यों बंद था? काऊ काऊ काऊ। मोर भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ कौवा भाई, कहो कैसे आना हुआ? काऊ काऊ काऊ। मोर भाई आपको देखने के लिए इतनी भीड़ लगी हुई है, जरूर आप दुनिया के सबसे खुश पंछी होगे। ऐसा नहीं है कौवा भाई, मेरी सुंदरता ही मेरी कैद का कारण है। काश मैं भी बस तुम्हारी तरह होता तो खुले आसमान में उड़ता। मुझे तो लगता है कि इस दुनिया का सबसे खुश पंछी कौवा ही है। काऊ काऊ काऊ। ठीक है मोर भाई, मुझे समझ में आ गया कि हम जो भी जैसे भी होते हैं अच्छे ही होते हैं। दूसरों से तुलना करने से हम दुखी होते हैं। जरूरी नहीं कि उनका जीवन ज्यादा अच्छा है। हमारे पास जो भी है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। धन्यवाद। काऊ काऊ काऊ। आओ आओ, गुड़िया रानी की कहानी शुरू होने वाली है। आज मैं आप लोगों को पंचतंत्र से एक कहानी सुनाऊंगी। लेकिन कहानी शुरू होने के लिए हम क्या बोलेंगे? गुड़िया रानी शुरू कहानी। गुड़िया रानी शुरू कहानी। हाँ। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। हमारी कहानी है सूरज और हवा। बहुत पहले की बात है। सूरज और हवा पक्के दोस्त थे। हवा चल के सबको सांस लेने में, बारिश करवाने में और भी चीजों में मदद करती थी। सूरज पौधे उगाने में और ठंड से
बचाने में सबकी मदद करता था। दोनों दिन भर साथ साथ रहते थे। एक दिन हवा ने बहस छेड़ी कि उन दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर था। हवा ने सूरज के पास जाके बोला, मैं तो पूरी दुनिया घूमी भी हूँ, मुझसे ताकतवर तो कोई नहीं। हवा ने कहा। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, हवा, मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, जो जहाँ है वहीं से मुझे देख सकता है। हवा ने कहा, तुम तो सिर्फ दिन भर दिखते हो, रात को तुम दिखते भी नहीं। मैं तो दिन रात दिखती हूँ। सूरज ने कहा, बेशक मैं रात को नहीं दिखता, लेकिन चांद भी तो मुझसे ही रोशनी लेता है। मैं ही तो चांद को रोशनी देता हूँ। इनकी लड़ाई बहुत दिनों तक चलती रही और कोई फैसला नहीं निकला। तभी हवा की नजर एक इंसान पे पड़ी, जिसने एक शॉल लपेटा हुआ था। तभी हवा सूरज के पास जाके बोली, देखो सूरज, वो इंसान दिख रहा है जिसने शॉल पहनी हुई है। अब हमको देखना कि हम दोनों में से कौन उस शॉल को उतार देता है। इससे हमको पता चल जाएगा कि हम दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। सूरज भी मान गया। पहले हवा की बारी थी। हवा तेज तेज चलने लगी। लेकिन जितनी तेज हवा चल रही थी, उतनी मजबूती से ही इंसान अपनी शॉल को पकड़ रहा था। हवा को बहुत गुस्सा आया और वो और तेज चलने लगी, लेकिन फिर भी वो शॉल नहीं उतार पाई। हवा थक गई। अब सूरज की बारी थी। वो तेज तेज चमकने लगा और चमकने लगा और चमकने लगा और चमकने लगा। बहुत गर्मी हो गई। इंसान ने कहा, ओहो, इतनी गर्मी हो गई है, लगता है शॉल उतारना ही पड़ेगा। तभी उसने अपनी शॉल उतार दी। सूरज जीत गया। हवा ने अपनी हार मांग ली सूरज से और उसको नमस्ते करके वापस जाने लगी। तभी सूरज ने उसको रोका। सूरज ने कहा हवा को कि देखो हवा, हम दोनों दोस्त हैं। हम दोनों में से कोई भी ताकतवर नहीं है। तुमने घमंड में बहस छेड़ी, इसलिए मैं भी मुकाबले के लिए तैयार हो गया। लेकिन अब तुम समझ गई होगी कि अपनी ताकत और योग्यता पे घमंड कभी नहीं करना चाहिए। घमंड ही तो हमको हार की ओर ले जाता है। उस दिन से वो और भी पक्के दोस्त बन गए। बहुत पहले की बात है। एक जंगल में एक गधा रहता था। सारे जानवर बहुत हंसते थे क्योंकि वो कमजोर था। गधा ने अपने दोस्तों पे गुस्से से चिल्लाया, मैं जा रहा हूँ। हर जानवर गधे को जमीन पे कुछ बोला। गधा बोला, अरे ये तो शेर की खाल है, अगर मैं ये पहनूंगा तो फिर तो मैं सारे दोस्तों को भगा दूंगा और डरा दूंगा। फिर वो सोचेंगे कि मैं कमजोर थोड़ी ना हूँ, शेर की खाल पहनने लगा। अब तो मैं सारे दोस्तों को डरा पाऊंगा। चलो उनको देखने जाते हैं। मैं तो शेर हूँ, अब मैं सबको शिकार कर दूंगा। जानवरों डर के मारे भाग गए। और फिर गधा बड़ा खुश हुआ। फिर एक होशियार लोमड़ी गधे के आगे आई। लोमड़ी को इस शेर पे बहुत संदेह था। लोमड़ी ने बोला, ओ राजा शेर, अब इतने बड़े हो, अब क्या खाते हो? मूर्ख गधे ने बोला, लोमड़ी, मैं तो सब्जी खाता हूँ। लोमड़ी ने कहा, सब लोग डरो मत, ये तो गधा है शेर की खाल में। शेर की खाल निकाली। फिर सारे जानवरों हंसने लगे। देखो, ये तो गधा है। गधा दुखी होकर जाने लगा। फिर लोमड़ी ने बोला, सब लोग हमें गधे पे क्यों हंसना है? अगर कोई और हम पे हंसेगा तो हमें तो नहीं अच्छा लगेगा, है ना? तो वैसे ही गधे को भी नहीं अच्छा लगता। सारे जानवर
ने पक्षी से क्षमा मांगी। फिर वह सब लोग दोस्त बन गए। धन्यवाद। इस कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान खरगोश। एक बार एक जंगल में अत्याचारी और खूंखार शेर रहता था। उसने एक बार अपनी गुफा के पास जानवरों को बुलाया और कहा, तुम सब लोगों को एक एक जानवर मुझे हर दिन के भोजन के लिए भेजना पड़ेगा, और अगर नहीं भेजा तो मैं तुम सबको एक ही बार में खा जाऊंगा। ठीक है महाराज, आपको मिल जाएगा। ठीक है। हर रोज एक एक जानवर शेर के पास गया। एक बार एक खरगोश की बारी आई। वो ज्यादा जल्दी नहीं मरना चाहता था। वो सारे जानवरों को बचाना चाहता था। वो सोच रहा था। तभी उसको एक तरकीब आई। सुबह से शाम हो गई, तब भी वो नहीं आया। तभी खरगोश आया। शेर बहुत गुस्से में था। उसका चेहरा लाल पड़ गया था। तुम इतनी देर से क्यों आए हो? मैं सुबह से भूखा हूँ, शाम हो चुकी है। तुम इतनी देर से कहाँ थे? माफ कर दीजिए महाराज, मैं फंस गया था। एक शेर ने मुझे रोक रखा था। वो शेर कहाँ है? वो यहाँ पास में रहता है। मुझे वहाँ ले चलो। यहाँ पे रहता है वो शेर। फिर शेर कुएं में झांकता है और फिर गुर्राता है। वो अपनी शक्ल देखकर, अपनी परछाई देखकर उसको मारने का सोचता है। वो झपटता है तो फिर वो गिर जाता है और फिर वो बोलता है, बचाओ बचाओ, मैं पानी में डूब रहा हूँ। खरगोश बोलता है, अरे वाह, अब राजा नहीं रहा शेर। तभी वो सारे जानवरों को खबर देता है कि अब शेर नहीं रहा। सारे जानवर खुश होते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के वक्त भी हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। उस पे एक बंदर रहता था। बंदर पेड़ के मीठे मीठे जामुन खाकर बहुत खुश था। एक दिन नदी में से एक मगरमच्छ निकलकर पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। उसे देखकर बंदर के मन में उससे दोस्ती करने का ख्याल आया। बंदर ने पेड़ से मीठे मीठे जामुन तोड़कर नीचे मगरमच्छ की तरफ फेंके। मगरमच्छ को वो जामुन बहुत अच्छे लगे। इसी तरह दोनों की दोस्ती हो गई और वो दोनों रोज मिलने लगे। बंदर मगरमच्छ को रोज जामुन खिलाता और मगरमच्छ बंदर को नदी की सैर कराता। एक दिन मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी को खिलाए। उसकी पत्नी को वो जामुन बहुत मीठे लगे और उसकी पत्नी ने सोचा कि जब ये जामुन इतने मीठे हैं तो इन्हें खाने वाले बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा। तब उसकी पत्नी ने मगरमच्छ के सामने बीमार होने का नाटक किया और कहा कि मेरी तबीयत तभी ठीक हो सकती है जब मैं उस बंदर का कलेजा खाऊंगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर मगरमच्छ बंदर के पास गया और झूठ कहा कि मेरी
से कूदकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ नदी में के अंदर की ओर चल दिया और बीच नदी में पहुंचकर उसने बंदर को वो कलेजे वाली बात बता दी। बंदर यह सुनकर डर गया, पर उसने अपनी धैर्य नहीं खोया और मगरमच्छ से तुरंत ही बोला, अरे दोस्त, यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने तो अपना कलेजा पेट पर संभाल कर रखा है। अब मुझे जल्दी ही पेड़ के पास ले चलो। मूर्ख मगरमच्छ तुरंत ही मुड़कर पेड़ की ओर चल दिया। पेड़ के पास पहुंचते ही बंदर ने पेड़ पर छलांग लगा दी और मगरमच्छ से कहा कि अरे मूर्ख, क्या कभी भी कोई अपना कलेजा अपने शरीर से अलग कर सकता है? तुमने मुझे धोखा दिया है। आज से हमारी दोस्ती खत्म। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय भी हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। धन्यवाद। आज हम एक बारहसिंगा और शेर की कहानी सुनेंगे। एक समय पर एक बारहसिंगा रहता था। उसको अपनी टांगों पर बिल्कुल गर्व नहीं था, पर हाँ, उसको अपने सींगों पर बहुत गर्व था। एक दिन उसको प्यास लगी और वो पानी के तालाब में गया। जब वो पानी पी रहा था, उसके बिल्कुल अचानक से शेर पड़ गया और वो उसके पीछे पड़ गया। वो भागा और तेज भागा और झाड़ियों के पीछे छुप गया। जब वो झाड़ियों के पीछे छुप गया, शेर उसे ढूंढने लग गया। इधर ढूंढा, उधर ढूंढा, पर उसे नहीं मिला। थक के वो बैठ गया। जब बारहसिंगा ने देखा कि शेर चला गया, तो वो निकलने की कोशिश करने लगा, पर वो नहीं निकल पाया। क्यों? क्योंकि उसके सींग झाड़ियों में फंस गए थे और अचानक से वो शेर आया। मरने से पहले उसने एक चीज सोची कि जिस सींगों पर वो इतना गर्व करता था, उसने मौत के घाट उतार दिया और जिन टांगों पर वो बिल्कुल गर्व नहीं करता था, आज उन्हीं ने उनको बचा लिया। तो आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे आपको ये शिक्षा मिलती है कि आपके पास जो कुछ भी है, उसमें आपको खुश रहना चाहिए। धन्यवाद।